ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में महक को शमशेर ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार बाबा साहिब को छोड़ देंगे। उधर दारा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो इस बार शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आएगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शेरू की मौत होने के बाद शमशेर बहुत ज्यादा परेशानी में अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है तो महक उसे देखकर परेशान हो जाती है, दरवाजा खोलती है और शमशेर से पूछती है कि शमशेर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। शमशेर मुंह लटकाए हुए अंदर आ जाता है और अंदर आकर बैठ जाता है। उसके पास आकर महक भी बैठ जाती है। शमशेर तुम बोल क्यों नहीं रहे, ऐसा क्या हो गया है? शेरू मर गया है। जब मैं घर वापस आ रहा था तो वो रोड के ऊपर पड़ा हुआ था। ये बात सुनने के बाद आगे से महक भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। शमशेर तुम भूल जाओ, हमारी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है। हमें क्या मिलेगा बाबा साहिब के खिलाफ जाकर? बेहतर यही है कि हम अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारें। महक शमशेर को देखकर परेशान हो जाती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है। कहती है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है हम हर चीज का बदला नहीं ले सकते, लेकिन कुदरत लेती है। मैंने अपना फैसला कुदरत पे छोड़ दिया है, अब जो भी होगा बेहतर होगा। लेकिन शमशेर तो टूट चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बाबा इस हद तक गिर सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए हर वो सबूत भी मिटाने के लिए तैयार हो चुके हैं और आज शेरू को मरवा कर बाबा साहिब ने साबित कर दिया कि बुज़दिल बाप ऐसे होते हैं। शमशेर महक के पास से उठकर चला जाता है और वहां पर बैठी हुई महक आखिरकार रात गुजरने के बाद तैयार होकर महक शमशेर के साथ ऑफिस जा रही होती है। वो दोनों बाइक के ऊपर बैठकर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शमशेर भी महक को जैसे ही अपनी बाइक के ऊपर बिठाता है तो उसे ऑफिस में छोड़ देता है। ऑफिस में छोड़ने के बाद वो अपनी जॉब के ऊपर निकल जाता है। जैसे ही महक ऑफिस में पहुंचते तो उसका आमना सामना आखिरकार आसिन के साथ भी हो जाता है। वो बैठकर अपना काम करना शुरू कर देती है और अपनी नजर उठाकर भी आसिन की तरफ नहीं देखती। लेकिन आसिन जो कि आज भी महक के पीछे पड़ा हुआ है और उसी की तरफ उसकी नजर है। जैसे ही महक ऑफिस से फ्री होती है तो आसिन उसके सामने आ जाता है। आसिन महक को शमशेर को एक दूसरे के साथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि महक किस तरह से शमशेर को माफ कर सकती है। कहता है कि महक किस तरह तुम भुला सकती हो वो सब कुछ जो शमशेर ने तुम्हारे साथ और हमारी पूरी फैमिली के साथ किया था। कैसे उस चीज को माफ कर सकती हो? क्या कुछ नहीं किया था उसने हमारे साथ, सब कुछ छोड़ दिया है उसने। अपना घर, अपनी दौलत, अपने बाप का नाम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और जताता भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद आसिन बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और सोचता है कि आज इतनी मोहब्बत हो चुकी है, जो इतनी नफरत करती थी शमशेर के साथ। यहीं पर महक तो फ्री हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब शमशेर जो कि अपनी काम ईमानदारी के साथ कर रहा है और वहां पर चीजें देख रहा है। जिस चीज की भी कोई भी कमी है उसको लिखकर पीछे से ऑर्डर करवाएगा। आखिरकार उसे 1 महीना हो ही गया है काम करते हुए। उसका मालिक उसे बुलाता है ऑफिस में और कहता है कि ये तुम्हारी वो मेहनत की कमाई है। मुझे नहीं पता कि तुम इससे पहले कितने कमाते थे, लेकिन इसमें बरकत बहुत ज्यादा है। यह बात सुनने के बाद शमशेर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिसने कभी जिंदगी में कोई भी काम नहीं किया और आज पहली बार उसने जब पैसे पकड़े तो वो पैसे बहुत ज्यादा कम थे शमशेर के लिए। जिस तरह से वो ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उन्हीं पैसों के ऊपर वो इस बार अच्छे तरीके से जिंदगी भी गुजारेगा। शमशेर का बॉस कहता है कि इन पैसों में बरकत होगी। पैसे तोड़े हैं लेकिन मेहनत किए हैं। पैसे ले जाओ और अपनी जरूरत पूरी करो। पैसे पकड़ने के बाद आखिरकार शमशेर जैसे ही बाहर निकलता है तो वो महक को लेने के लिए चला जाता है। महक को बाइक के ऊपर बिठाता और कहता है कि आज मैं तुम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। यूं वो दोनों शॉपिंग करने के लिए भी चले ही जाते हैं। शमशेर महक को शॉपिंग करवाता है और महक कहती है कि मेरे पास कपड़े हैं, मुझे अभी कुछ कपड़ों की जरूरत भी नहीं है। यूं महक कुछ ही चीजें खरीदने के बाद महक और शमशेर फैसला करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं। महक शमशेर के सामने बैठी हुई उसे देख रही है, लेकिन यहाँ पर शमशेर बहुत ज्यादा खामोशी के साथ बैठा होता है, परेशान होता है। महक शमशेर को हर मुमकिन कोशिश करती है खुश करने की। शमशेर महक को कहता है कि मेन्यू देखो और खाना ऑर्डर करो, लेकिन यहाँ पर महक
बोल ही पड़ती है, कहती है कि आज आप ही की पसंद का खाऊंगी मैं, जो आपको पसंद है या जो कुछ भी आप मंगवाना चाहते हैं वही मैं आज खाऊंगी। यूं शमशेर ऑर्डर करवाता है और वो दोनों एक दूसरे के पास बैठकर खुशी के साथ खाना खाने के बाद घर वापस लौट आते हैं। दूसरी जानिब बाबा साहिब नफरत की आग में आज भी जल रहे हैं। अपनी बीवी के चले जाने के बाद आज भी अपने बेटे से उसी तरह से नफरत कर रहे हैं जैसे उसने कहीं बहुत बुरा कर दिया है बाबा साहिब के साथ, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत की थी महक के साथ और उसके साथ शादी की। ये बात बाबा साहिब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। जब वो घर में बैठे हुए परेशान सिगरेट पी रहे होते हैं तो वहीं पर दारा आ जाता है। दारा दिलावर साहिब को हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो समझा पाए। कहता है कि शमशेर इस खानदान का हिस्सा है, आप उसकी गलतियां माफ क्यों नहीं कर देते? जो अपनी माँ के मरने के बाद कमजोर नहीं पड़ा, तुम उसके लिए मुझे कह रहे हो कि मैं पीछे क्यों नहीं हट जाता? ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसे मैं उस लड़की से जुदा करके ही रहूंगा। लेकिन दारा बाबा साहिब को कहता है कि ऐसा ना करें क्योंकि वो उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है, वो उसे कभी भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन इस बार दिलावर साहिब शमशेर का तो कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हीं के साथ बुरा हो जाएगा क्योंकि बाबा साहिब के आने वाले वक्त में तबीयत खराब होने वाली है, जिसके बाद बाबा साहिब की मौत हो जाएगी। नफरत की आग में आखिरकार बाबा साहिब बहुत जल्द जलने वाले हैं। दूसरी जानिब फरवा और सूफिया जिन्होंने सोच रखा है कि वो इस बार आसिन के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके यही कोशिश करेंगे कि वो महक को साइड पे कर ले और शमशेर दोबारा से घर वापस आ जाए। फरवा तो शुरू से यही चाहती थी कि उसकी बहन सूफिया की शादी शमशेर के साथ हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। लेकिन इस बार आसिन भी नाकाम रहेगा। आसिन भरपूर कोशिश करेगा कि वो शमशेर और महक को एक दूसरे से जुदा कर ले, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आसिन घर में निदा के साथ भी बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा क्योंकि जब से निदा ने उसके ऊपर शक करना शुरू किया उसके बाद तो आसिन निदा से भी बदगुमान हो चुका है। लेकिन ये सारी की सारी बातें अंतलीब को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। लेकिन रेहान कहता है कि ऐसा ना करें अकरम भाई, मेरी जिम्मेदारी के ऊपर निदा बेटी को इस घर में ब्याह कर लेकर आए थे। मैं नहीं चाहता कि इस घर में निदा को किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी हो। लेकिन आने वाले वक्त बाबा साहिब का बहुत बुरा होने वाला है। कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ ही हमेशा बुरा होता है। शुरू से लेकर आज तक बाबा साहिब ने तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन वो नाकाम रहे महक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करने में। इस बार उन्हीं के ऊपर बहुत बुरा वक्त आने वाला है जब मीडिया वाले घर में आए होंगे, क्योंकि सारे के सारे इल्जामात शेरू के साथ जो कुछ भी हुआ और महक और शमशेर के साथ भी, वो सब कुछ जब मीडिया वालों के सामने आएगा तो मीडिया वाले ही शमशेर और महक का साथ देने वाले हैं। सारे के सारे रिपोर्टर हवेली में पहुंच जाएंगे। दारा और उसके गुंडे उन्हें हैंडल कर रहे होंगे, लेकिन उसी वक्त पता चलेगा कि बाबा साहिब को हार्ट अटैक आ चुका है। यूं बाबा साहिब इस दुनिया से बहुत जल्द जाने वाले हैं, जिसके बाद दारा वहीं से भाग लगाएगा और भागा भागा अंदर आएगा। लेकिन इस बार बाबा साहिब को वो बचा नहीं पाएंगे। लेकिन कौन कौन है खुश के इस बार दिलावर साहिब का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, और सूफिया और फरवा का भी बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। महक और शमशेर को एक दूसरे के साथ खुश देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।